नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय उंगलियों से संबंधित है। उंगलियां मतलब ये हाथ की उंगलियां। देखिए, बहुत सारे वीडियो मैंने भेजे हैं, उनको आपने देखा होगा कि ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, रेखाओं का महत्व है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कहा जाए तो उंगलियों का महत्व है। उंगलियां अगर कहें तो कहीं ना कहीं किस टाइप का या किस तरफ आपका जीवन जाएगा ये आपको बताती हैं। रेखाएं समय के अनुसार बदलती हैं, लेकिन उंगलियां अगर कहा जाए जो है वही रहेगा। कुछ ऐसी उंगलियों पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के हाथ में लंबी उंगलियां हैं और बहुत सारे लोगों के हाथ में छोटी उंगलियां हैं, और किसी में अगर कहा जाए तो मध्यम की उंगली है। किस तरीके से उंगलियों का फलन होता है, उंगलियों से क्या लाभ मिलते हैं, क्या नुकसान होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और बेहद ज़रूरी है ये वीडियो देखना आपका। कभी भी किसी प्रकार का जो है, किसी को आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, किसी को फलित कर रहे हैं, रेखाओं का जो मैंने बताया वो आपके दिमाग में है, लेकिन उंगलियों को सबसे पहले आपको देखना है, फिर रेखाओं तक जाना है, फिर रेखाओं को देखना है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार जो है मैं चीज़ों को बताऊंगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, और छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। देखिए, ये उंगलियां हैं हमारी, ठीक है। जिन हाथों में उंगलियां लंबी हैं, उंगलियां लंबी मतलब ये उंगलियां, आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी हाथ की उंगलियां लंबी हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए, ऐसे लोगों का नेचर क्या होता है, ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों में कमियां बहुत निकालते हैं। वो फला ऐसा, वो फला ऐसा, वो फला ऐसा, वो फला ऐसा। अगर हाथ की उंगलियां लंबी हैं तो, और उंगलियों के साथ में सूर्य की रेखा ना हो। अगर उंगली लंबी है और सूर्य की रेखा नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को प्रसिद्धि, नेम, फेम मिलने में यह दिक्कत देता है। यश कभी भी नहीं मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भौतिक सुखों में भी कहीं ना कहीं हनन करता है, कमी देता है। भौतिक सुखों से संबंधित चीज़ों में भी कमी करता है अगर हाथ में उंगलियां लंबी है और सूर्य की रेखा ना हो। एक बिंदु। दूसरा बिंदु आता है कि उंगलियां अगर पतली हैं, ठीक है, लंबी हैं और पतली पतली सी हैं, लंबी हैं और पतली पतली सी हैं, ऐसे में कहा जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहला बिंदु आपको बताया उंगलियों के बारे में, अगर सूर्य की रेखा है तो अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा, अच्छा भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर अटैचमेंट देखा जाएगा, यहां पर अटैचमेंट देखा जाएगा कि उंगली लंबी है और सूर्य रेखा नहीं है। मुख्य रेखा अगर कहा जाए, अगर जिन लोगों के हाथ में उंगलियां लंबी होती हैं उन लोगों के हाथ में सूर्य की रेखा बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य की रेखा सभी उंगलियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी उंगलियां जो है लंबी हैं और पतली हैं, लंबी हैं और पतली हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए अपने स्वार्थ के लिए, बहुत स्वार्थी होते हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं। यहां तक मैं कहूंगा, अगर हाथ में सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, ठीक है, अच्छी सी बन रही है, और एक भाग्य रेखा बन रही है, दूषित ना हो, कटी फिटी ना हो, टूटी ना हो। अगर टूटी है तो फलों में कमी करेगा, अगर टूटी है तो उस आयु के, जिस जगह पे टूटी है उस आयु के पड़ाव पे कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करेगा। अगर उंगलियां आपकी पतली हैं और उंगलियां आपकी लंबी हैं, ऐसे में कहा जाएगा अगर व्यक्ति राजनीति करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। कूटनीतिज्ञ ऐसे लोग होते हैं, कूटनीतिज्ञ ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसाय करते हैं तो बड़े स्तर तक जाते हैं। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए दूसरों की आलोचना करने में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने काम निकलने में, दूसरे से अपना काम निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि दूसरों को खुश करके अपना काम निकलवा लेते हैं। हालांकि उंगलियां अगर पतली हैं और कहीं ना कहीं लंबी हैं, जीवन में तरक्की को दिखाती है, अच्छी तरक्की ऐसे लोग करते हैं। बस उसमें जो है सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का होना जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दूषित है, उंगलियां पतली हैं और लंबी हैं, अगर ये रेखा है नहीं या टूटी फूटी सी है और बहुत ज़्यादा इस पर कट आ रहे हैं,
सूर्य रेखा के ऊपर, इन रेखाओं के ऊपर। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को जुआ, सट्टा इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलना है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने समय को व्यर्थ के कामों में खराब करते हैं और उसके बाद जो है जीवन धीरे धीरे ऐसे निकलता जाता है, निकलता जाता है और बाद में सोचते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। संगत का ध्यान रखिएगा, जुआ, सट्टा इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा और व्यर्थ के कामों में अपना समय जो है मत खराब करिएगा। संगत का विशेष ध्यान। इसके बाद अगर आपकी उंगली छोटी है, उंगली अगर कहा जाए छोटी है, ठीक है, ये उंगलियां अगर कहें छोटी हैं, छोटी उंगली अगर कहा जाए तो निर्णय, ऐसे लोग निर्णय बड़ी जल्दबाजी में लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए निर्णयों के कारण जीवन में नुकसान उठाते हैं। मैं हर बार की बात नहीं करूंगा कि हर बार आपका नुकसान ही होगा। कोई भी निर्णय लीजिए, अगर हाथ की उंगलियां छोटी हैं, मैं मध्यम की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी हैं हाथ के अनुपात में, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं अपना नुकसान अपने निर्णयों के कारण व्यक्ति जो है समय समय पे करता रहता है। ऐसे लोग आलसी होते हैं, आलस से बहुत घेरता है ऐसे लोगों को, कोई भी काम हो आलस से घेर रहा है। जिम्मेदारियों में जीवन निकल जाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागते भी हैं। ये स्वार्थी भी होते हैं ऐसे लोग, स्वार्थ को भी दिखाता है। अगर मुख्य रेखाएं अच्छी हैं, मुख्य रेखाएं मतलब जीवन रेखा हो गई, हृदय रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, भाग्य रेखा और सूर्य की रेखा, तरक्की भी करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगभग मान के चलिए 36 वर्ष की आयु या फिर 42 वर्ष की आयु के बाद थोड़ा सा संघर्ष अच्छी मात्रा में करना ही करना पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में उंगलियां अगर कहें तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, एक सामान्य उंगली, वो अंदाजा आपको लग जाएगा जब भी किसी का हाथ देखेंगे या अपना हाथ देखेंगे। अगर उंगली बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा ये जीवन में संतुलन को दिखाती है, ये सामान्य योग्यता को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, कहीं ना कहीं हर माहौल में जो ऐसे लोग जो है ढल जाते हैं। अच्छा है, खराब नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसको लोगों के उस हाथों पे देखिएगा और जैसे भी कमेंट हो उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो है जो भी आपने महसूस किया उसको ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।